कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए, इसलिए हमें भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहाँ बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा बढ़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कहीं। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। एक मुख्यमंत्री क्या पहले तथ्यों को परखते नहीं है, जांचते नहीं है, सीधा ट्वीट कर देते हैं? क्या ये बहुत जिम्मेदारी का परिचय देना है? और तीसरा अहम पहलू, जो संवैधानिक पहलू भी है, जो मैं आपके समक्ष में रखूंगा, वो है फॉरेन रिलेशंस। तो ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पीपीपी मॉडल फॉलो कर रही है? ये पीपीपी है, पब्लिसिटी, पेटी पॉलिटिक्स एंड पैनिक। इतना हाहाकार मचा दो कि दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कोई प्रश्न ही ना करे। ऐसे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करो जिससे भारत को क्षति हो, जिससे राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी अपनी रोटियां सेक सकें। तो सबसे पहले इस ट्वीट के बाद एक प्रतिक्रिया डॉक्टर एस जयशंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने करी, वो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है जो उन्होंने कहा है। Singapore and India have been solid partners in the fight against COVID-19. Appreciate Singapore's role as a logistics hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. And it continues. However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So let me clarify, and I reiterate that Delhi CM does not speak for India. अरविंद केजरीवाल जी, अभी आपके सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी एक प्रेस वार्ता करके उठे ही थे। उनके शब्दों को जब सुना तो मेरी चिंता और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही है, हर मुद्दे को राजनीतिक बना देना। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, घटिया राजनीति हम लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति देश में कौन कर रहा है ये सबने देखा जब प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका सीधा प्रसारण कर दिया बिना अनुमति के, फिर माफी मांगी। मनीष सिसोदिया जी, आपने ये भी कहा कि आपको बच्चों की चिंता है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा मनीष जी,
इमेज आपको मुबारक हो। आप AAP, आप 1000 करोड़ के इश्तिहार दिए आपने। हर नागरिक की जान की अगर किसी को चिंता है तो वो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम कोविड महामारी को परास्त करेंगे।